और चलिए अब देख लेते हैं देश की 10 बड़ी खबरें, देश टॉप 10। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने ऐलान किया कि वे पैदल मार्च करेंगे, दिल्ली पहुंचकर दिखाएंगे। सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक 101 किसानों का जत्था 12 बजे दिल्ली की ओर बढ़ेगा। इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, पुलिस से उनकी झड़प हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में हो रही संविधान पर चर्चा का देंगे जवाब। इससे पहले शुक्रवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी के नेता संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर हिंसा पर जब न्याय की बात उठती है उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विनायक दामोदर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की कोर्ट ने उन्हें 10 जनवरी को तलब किया। राहुल गांधी पर आरोप है कि सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर उन्होंने 2 समूहों में दुश्मनी और सद्भाव बिगाड़ने का काम किया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिला सम्मान योजना के कैबिनेट के फैसले को अधिसूचित कर दिया। अगले 10 दिन में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, आयकर दाताओं और विशेष पेंशन लाभार्थियों को छोड़कर दिल्ली की सभी महिला वोटर योजना के लिए पात्र हैं। सीएम आतिशी ने कहा, सच्चा सशक्तिकरण वित्तीय स्वतंत्रता से आता है, इसलिए हम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं। संभल पुलिस ने मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर शांति भंग चालान कर दिया। पुलिस फ्लैग मार्च के दौरान अनार वाली मस्जिद से दोपहर के समय लाउडस्पीकर से तेज आवाज आने लगी। पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर पूछताछ की, कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। शांति भंग के मामले में इमाम तहजीब को हिरासत में ले लिया। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह विवादों में घिर गए हैं। बीपीएससी की परीक्षा के बाद पटना के कुम्हरार स्थित बापू सेंटर पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप कि प्रश्न पत्र 40 मिनट लेट दिया गया। परीक्षा जैसे खत्म हुई, नाराज छात्र हंगामा करने लगे, जिसके बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा मौके पर पहुंचे, छात्रों को समझाने लगे। इसी दौरान डीएम ने एक छात्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। संभल में हुई हिंसा के आरोपियों की सपा नेताओं से मुलाकात कराने वाले जेल अधीक्षक पीपी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई की। पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल कुंतल किशोर को दी गई। जांच में जेल अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। देश के प्रसिद्ध मंदिरों में देवी देवताओं के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म करने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा। याचिका में देश भर के मंदिरों में वीआईपी दर्शन शुल्क समाप्त करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि 400 से 500 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क लेकर मंदिरों में देवताओं के पास तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। ये साधारण भक्तों के प्रति असंवेदनशील है। देश में जारी पुष्पा फीवर के बीच नोएडा अथॉरिटी ने क्रिएटिव तरीके से स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। उन्होंने पोस्टर जारी कर लिखा कि पुष्पा का क्रेज खत्म हो सकता है, लेकिन स्वच्छता का नहीं, इसलिए पुष्पा के ना झुकने की भावना को स्वच्छता के साथ जोड़ें। कार्तिकाई दीपम उत्सव के अवसर पर मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मिट्टी के हजारों दीपक जलाए गए। ये त्योहार तमिलनाडु के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन को दीपक जलाने और भगवान शिव की पूजा करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है, विशेष रूप से उनके अरुणाचलेश्वर रूप में।